Hello everyone, welcome to Speak to Win program. My name is Bharat Gupta and today we are going to learn a very important topic I do and I used to do. मतलब present simple and past simple. Present habit and past habit. ठीक है. Present habit में मैं बोलूँगा I play cricket. मैं क्रिकेट खेलता हूँ. मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूँ. ठीक है. ये मेरा हैबिट है. ये मेरा रेगुलर एक्टिविटी हो सकता है. ठीक है. लेकिन मैं खेलता था या खेला करता था, जो भी हो, मैं पास्ट में ये एक्शन किया करता था. एक दिन नहीं किया मैंने, ये पास्ट में मैंने ये एक्शन कई बार मैं करता था. जैसे मान लीजिए आप भी जब बच्चे थे तो आप भी खेलते थे. अभी आपने भले ना खेलते हो. ठीक है. जैसे मान लीजिए मैं असम में रहता था, अब मैं गोरखपुर में रहता हूँ. आई यूज़ टू लिव इन असम. एक दिन तो मैं नहीं रहा, मैं काफ़ी समय अपना वहाँ पर बिताया हूँ. ठीक है. सो आई यूज़ टू लिव इन असम. मैं असम में रहता था और अब मैं कहाँ रहता हूँ, अब मैं गोरखपुर में रहता हूँ. आई लिव इन गोरखपुर. आई यूज़ टू लिव इन असम. आई लिव इन गोरखपुर. इसके बारे में हम सीखेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. हम इसमें सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट एंड पास्ट हैबिट के बारे में. नेगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन सेंटेंस ऑफ कोर्स, एंड डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन सेंटेंस को भी सीखेंगे. ऑलराइट. सो आई डू एंड आई यूज टू डू, जो मैं करता था. ठीक है. देखिए मैं अभी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश. लेकिन पहले मैं पढ़ाता नहीं था, पहले मैं इंग्लिश सीखता था. सो आई यूज टू लर्न इंग्लिश. आई यूज टू लर्न. आई टीच. ठीक है. अभी मैं पहले मैं साइकिल चलाता था, अब मैं बाइक चलाता हूँ. आई यूज टू राइड बाइसाइकिल. आई राइड बाइक्स. इस तरह से आगे बढ़ते हैं. पास्ट में कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका, आई यूज टू डू. ओके. डू मीन्स एनी एक्शन. ठीक है. प्रेजेंट में कैसे बोलेंगे, आई डू मतलब कोई भी एक्शन. ठीक है. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर. आई यूज टू प्ले क्रिकेट. मैं अभी क्या बोलूँगा, मैं क्रिकेट खेला करता था. अभी कहूँगा आई प्ले क्रिकेट. मैं अभी क्रिकेट खेलता हूँ. आई यूज टू गो टू स्कूल. मैं स्कूल जाया करता था. आई गो टू स्कूल. मैं स्कूल जाता हूँ. आई यूज टू कोई भी काम आप जो किया करते थे. ठीक है. जो भी काम आप करते थे पहले. ठीक है. अभी जो भी काम आप करते हैं, दोनों अंतर है. ठीक है ना. आई यूज टू हैव लंच एट 2. मैं 2 बजे लंच किया करता था. ठीक है. आई हैव लंच एट 2. अभी मैं 2 बजे लंच करता हूँ. आई यूज टू स्लीप लेट. मैं देर से सोया करता था. आई स्लीप लेट मतलब देर से सोता हूँ. आई यूज टू स्टडी अलॉट. मैं बहुत सारा पढ़ाई करता था. आई स्टडी अलॉट. मैं अभी भी बहुत सारा पढ़ाई करता हूँ. आई यूज टू गेट अप अर्ली. मैं सुबह जल्दी उठा करता था. आई गेट अप अर्ली. मैं अभी जल्दी उठा करता हूँ. ठीक है. और अभी हो सकता है कि कोई हैबिट आपकी मैच नहीं करती हो. जैसे कि पहले मैं 9 बजे उठता था. ठीक है. आई यूज टू गेट अप एट 9. बट अभी क्या है, आई गेट अप एट 6. अब मैं 6 बजे उठता हूँ. तो ये हो सकती है कि आपकी आदतें सिमिलर भी हो सकती हैं और सेम नहीं भी हो सकती हैं. ठीक है. तो जैसा सिचुएशन होगा, जैसा सेंटेंस होगा, आप उसके हिसाब से यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हैं. ठीक है. जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ, आई यूज टू गेट अप अर्ली. मैं जल्दी उठा करता था. आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो आई गेट अप लेट. मैं लेट उठता हूँ. ठीक है. आई यूज टू लिव इन असम. मैं असम में रहता था. अगर मैं क्या कहूँगा, आई लिव इन गोरखपुर. मैं भी गोरखपुर में रहता हूँ. आई लिव इन यूपी. ठीक है. आई लिव इन असम. अगर मैं ये कहता तो इसका मतलब क्या, मैं असम में रहता हूँ, अभी रहता हूँ. ठीक है. लेकिन अभी मैं कहाँ रहता हूँ, अभी मैं गोरखपुर रहता हूँ. ठीक है. आई यूज टू लिव इन असम रहता था. आई लिव इन गोरखपुर में रहता हूँ. ठीक है. आई यूज टू प्रैक्टिस इंग्लिश. हाँ यस, मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस किया करता था. आई यूज टू प्रैक्टिस इंग्लिश. आई प्रैक्टिस इंग्लिश मैं अभी भी करता हूँ. आई यूज टू रीड बुक्स. आई रीड बुक्स. ठीक है. आई यूज टू स्मोक सिगरेट्स. ठीक है. मैं सिगरेट पिया करता था. आई स्मोक सिगरेट. मैं सिगरेट पीता हूँ. ऐसे भी बोल सकता हूँ, आई यूज टू स्मोक सिगरेट बट आई डोंट स्मोक सिगरेट नाउ. अभी मैं नहीं पीता हूँ. पिया करता था लेकिन अभी नहीं पीता हूँ. मैंने इसमें जो है ना, जो भी एक्शन है, ठीक है, जो भी एक्शन है ये आप किया करते थे. हो सकता है अब आप उसको ना करते हैं. लेकिन मैं पहले भी पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूँ. तो क्या बोलूँगा, आई यूज टू रीड बुक्स. ओके. आई रीड बुक्स. ठीक है. ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन के ऊपर में, कि आपका सिचुएशन कैसा है. चलिए आगे बात करते हैं कुछ और पॉजिटिव सेंटेंस के लिए. ठीक है. अब तो मैं थोड़ा अलग अलग सेंटेंस के इस्तेमाल करके बनाया हूँ. यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल किया मैंने. आई यूज टू गो होम आफ्टर वर्क. मैं
काम के बाद घर जाया करता था, ठीक है। आई यूज टू ना, आई गो होम आफ्टर वर्क, अब मैं काम के बाद घर जाता हूँ। आई यूज टू हेल्प ईच अदर, सॉरी वी यूज टू हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे की मदद करते थे, ठीक है। ना वी हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, ओके। वी यू यूज टू वॉक होम, आप घर पैदल चल के जाया करते थे। हो सकता है अभी आपके पास बाइक हो तो आप बाइक से जाया करते हैं। क्या बोलूँगा, यू राइड होम। क्या यहाँ पर मैंने वॉक लिखा है क्योंकि उसी सेंटेंस को मैंने बनाया है। यू वॉक होम मतलब आप चल के जाते हैं, और अब अगर आपके पास बाइक है तो क्या बोलेंगे, यू राइड होम। अगर आपके पास गाड़ी है तो क्या कहेंगे, यू ड्राइव होम, राइट। दे यूज टू डेवलप वेबसाइट्स, ठीक है, वो डेवलप वेबसाइट्स को डेवलप करने का काम करते थे। दे डेवलप वेबसाइट्स, काम करते हैं। आई यूज टू जॉग एवरी डे, मैं वह हर दिन, हमें हर दिन क्या करता था, वो जॉग करता था, मैं जॉगिंग, ठीक है, जॉगिंग करता था वो, ठीक है। ही जॉग्स एवरी डे, याद रखिएगा यहाँ सारे के सारे वर्ब जो है आपके ये V1 फॉर्म में है, ठीक है, V1 फॉर्म में है। और साथ में ही शी इट के साथ किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ में क्या लगेगा, एस और es लग जाएगा, ठीक है ना। सी यूज टू लिव इन मुंबई, वो मुंबई में रहती थी। शी लिव्स इन मुंबई, वो मुंबई में रहती है, ओके ना। इट यूज टू बी बिग, यहाँ पे देखिए क्या है, बी वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। किस वर्ब का, बी वर्ब। अगर आपने मेरा वर्ब वाला सेक्शन देखा हुआ है तो हम इसको बताते हैं कि बी का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, ठीक है, बी का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। तो इट यूज टू बी बिग, बिग को कोई एक्शन नहीं है, ये क्या है आपका एग्जिस्टेंस है, ठीक है, बड़ा, ठीक है, ये कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एस ई एस का कोई जैसे मतलब नहीं, बी का बी जैसे कुछ नहीं बना। यहाँ क्या लगेगा, बी फॉर्म का प्रेजेंट में क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इज एम आर में इस्तेमाल करते हैं। इट के साथ में इज आया है यहाँ पर, इट इज़ बिग, क्योंकि ये एक्शन नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एक्शन नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव है, स्टेट है एक तरह का, ठीक है। इट इज़ बिग। जैसे मान लीजिए ये मेरा जो फ़ोन है Note 4, ठीक है, ये आपका मैंने इसको ख़रीदा था 13,000 में, ठीक है। अब ये फ़ोन मिल रहा है आपको 5,000 में, तो मैं क्या बोलूँगा, मैंने ख़रीदा था 13,000 में, अब मिल रहा है ये 5,000 में, तो मैं बोलूँगा ये तो महंगा हुआ करता था, अब ये सस्ता हो गया है। महंगा हुआ करता था, सस्ता हो गया है। तो महंगा होना, महंगा क्या आपका वो कोई एक्शन तो है नहीं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, इट यूज टू बी एक्सपेंसिव, इट यूज टू बी एक्सपेंसिव, मैं क्या बोलूँगा, बी एक्सपेंसिव। इट यूज टू बी एक्सपेंसिव, इट इज़ चीप नाउ, अभी ये चीप हो गया, सस्ता हो गया है। इट यूज टू बी एक्सपेंसिव, ठीक है, इट यूज टू बी एक्सपेंसिव, इट इज़ चीप नाउ, इट इज़ अफोर्डेबल, अब इसको अफोर्ड किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं, राम यूज टू सिंग सॉन्ग्स, राम गाने गाया करता था। राम सिंग सॉन्ग्स, राम गाने गाता है। चलिए नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पर पास्ट में यूज टू जो था उसे डिडंट यूज टू में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। और प्रेजेंट में क्या होगा, डोंट डू या डजंट डू, ठीक है, डिपेंड करता है। आई डिडंट यूज टू गो होम आफ्टर वर्क, मैं घर के बाद काम पर नहीं जाया करता था, ठीक है। आई डोंट गो होम आफ्टर वर्क, मैं घर के काम के बाद घर पे नहीं जाता था, नहीं जाता हूँ, सॉरी। वी डिडंट, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड, ओके। वी डिडंट यूज टू हेल्प इच अदर, देखिए यहाँ पर पहले यूज टू होता था, डी लगता था इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि डिड आ गया, डिड के बाद में प्योर फॉर्म, कौन सा फॉर्म, नो ईडी, नो आई एस, नो आई एन जी, ठीक है। तो यहाँ पर यूज हो जाएगा, यहाँ पर डी लगता था, अब यहाँ पर सिंपल, देखिए पहले यहाँ पर डी लगता था, यूज टू, ठीक है, यूज टू, अब यहाँ पर ये डी हट कर क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। सो वी डिडंट यूज टू हेल्प इच अदर, हम एक दूसरे की मदद नहीं किया करते थे, ठीक है। वी डोंट हेल्प इच अदर, हम एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। You don't use to walk home, you know, sorry, you didn't use to walk home, you don't walk home. They didn't use to develop website, they don't develop websites. He didn't use to jog every day, he doesn't jog every day. She didn't use to live in Mumbai, she doesn't live in Mumbai. It didn't use to be, it didn't use to be big, ठीक है। इतने बड़ा नहीं हुआ करता था, बोलते हैं ना,
ये तो बड़ा नहीं हुआ तो छोटा हुआ करता था, अब बड़ा कैसे हो गया, है ना। कोई भी चीज़ जो छोटा, मान लीजिए कोई डॉगी है, ये तो बड़ा नहीं हुआ करता था, या बड़ा कैसे हो गया, ठीक है। अगर आपने एक मूवी देखा है रैमपेज, ठीक है, तो रैमपेज में एक गोरिल्ला का साइज कम से कम 10 फीट के, सॉरी 10 फीट नहीं, नियर अबाउट 6 to 7 फीट जैसा होता है, ठीक है, गोरिल्ला का साइज। तो अचानक एक एक्सपेरिमेंट होता है, अर्थ से आपका जो यूनिवर्स से कुछ आपका उल्का पिंड गिरता है और उसे वो ऑब्जर्व कर लेता है, तो उसका साइज अचानक से 20 to 30 फीट हो जाता है, उसका बढ़ जाता है उसका। तो मतलब ये तो बड़ा नहीं हुआ करता था, ओके। इट डिडंट यूज टू बी बिग, हाँ, ये तो छोटा हुआ करता था, इट यूज टू बी स्मॉल, ओके। चले, हाँ, इट इज़ इन बिग, ये बड़ा नहीं है, ठीक है। राम डिड यूज टू सिंग सॉन्ग्स, राम तो गाना नहीं गाया करता था। राम डजन सिंग सॉन्ग्स, राम गाने नहीं गाता है। क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो सबका आगे क्या हो जाएगा, डिड लग जाएगा, वो या डिड वाला फॉर्म आगे जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर यूज टू आएगा। या देखिए डिड यूज टू आई नहीं होगा, डिड आई यूज टू होगा, ठीक है ना। इससे इस तरह से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डिड आई यूज टू गो होम आफ्टर वर्क, ओके। डू आई गो होम आफ्टर वर्क, डिड वी यूज टू हेल्प ईच अदर, डू वी help each other, okay. Did he used to walk home, did they used to develop websites, did he used to jog every day, did she used to live in Mumbai, did it used to be big, क्या वो बड़ा हुआ करता था, did Ram used to sing songs, ठीक है, इस तरह से। now do we help each others, okay, do you walk home, do they develop websites, does he jog every day, does she live in Mumbai, is it big, okay, does Ram sing songs, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस के साथ में। सिंपल आपका क्वेश्चन नेगेटिव क्या होगा उसी में आपका नोट लग जाएगा आपका, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। नाउ डिडंट आई यूज टू गो होम आफ्टर वर्क, डिडंट वी यूज टू हेल्प ईच अदर, ओके। डिडंट यू गो टू टॉक, ठीक है, डिडंट वी यूज टू हेल्प ईच अदर का मतलब जैसे कि हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते थे। याद है विश्वजीत, हम और आप जब वहाँ रहते थे गोरखपुर में पास में, तो हम लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे। क्या हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं किया करते थे, ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्या हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं किया करते थे, डिडंट वी यूज टू हेल्प ईच अदर, डिडंट वी यूज टू हेल्प ईच अदर, ठीक है। डिडंट यू यूज टू वॉक होम, क्या आप घर पैदल नहीं जाते थे, ओके। डिडंट दे यूज टू डेवलप वेबसाइट्स, क्या वे लोग वेबसाइट के डेवलपिंग का काम नहीं करते थे। डिडंट ही यूज टू जॉग एवरी डे, क्या वो हर दिन जॉगिंग की नहीं करता था, ठीक है। डिडंट शी यूज टू लिव इन मुंबई, क्या वह मुंबई में नहीं रहती थी। डिडंट इट यूज टू बी बिग, क्या ये बड़ा नहीं हुआ करता था। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कोई कपड़ा दिया है, ठीक है ना, और आपने उसे क्या किया, काट पीट के उसको छोटा कर दिया, मैं बोलूँगा क्या ये बड़ा नहीं हुआ करता था, ठीक है, इस तरह से, ओके। डिडंट राम यूज टू सिंग सॉन्ग्स, क्या राम गाने नहीं गाया करता था। Don't I go home after work? Don't we help each other? Don't you walk home? Don't they develop websites? Doesn't he jog every day? Doesn't she live in Mumbai? Isn't it big? Doesn't Ram sing songs? ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस को बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलराइट। चलिए आप बात करते हैं डब्ल्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में, हाउ टू मेक दिस वन। देखिए एक चीज़ देखिएगा, जब जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से वैसा आंसर होगा। यहाँ पर डिड यू यूज टू सॉरी व्हाट डिड यू यूज टू डू टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए आप क्या किया करते थे, ठीक है, इंग्लिश सीखने के लिए आप क्या किया करते थे। तो भाई मैं तो भाई इंग्लिश सुनता था और प्रैक्टिस करता था, ठीक है। आई यूज टू लिसन टू इंग्लिश एंड प्रैक्टिस देम, आई यूज टू लिसन टू इंग्लिश, मैं सुनता था, एंड प्रैक्टिस देम, उसको प्रैक्टिस करता था मैं, ओके। व्हाट डू यू यूज टू डू टू लर्न इंग्लिश, अब अभी इंग्लिश सीखने के लिए आप क्या करते हैं, आई लिसन टू इंग्लिश एंड प्रैक्टिस देम, मैं इंग्लिश सुनता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ, किया करता हूँ, ठीक है। व्हाट डिड यू यूज टू डू ऑन सॉरी वेयर डिड यू यूज टू गो ऑन वेकेशन, ठीक है, आप वेकेशन पे कहाँ जाया करते थे, ठीक है। वी यूज टू सॉरी यहाँ पर छूट गया है, वी यूज टू गो, यहाँ पर छूट गया इस जगह पे, ठीक है। वी यूज टू go to, okay, we used to go to our granny's house, ठीक है, हम अपने नानी के घर जाया करते थे, ग्रानी की या दादी या नानी जो भी बोलिए,
उनके घर जाया करते थे। वी यूज टू गो टू आवर ग्रानीज हाउस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वी गो टू, सॉरी यहाँ टू छूट गया है, we used to go to our granny's house, we go to our granny's house। ठीक है, ओके। व्हाट डिड यू यूज टू डू इन चाइल्डहुड, अब बचपन में क्या किया करते थे। आई यूज टू प्ले फुटबॉल इन माई बैकयार्ड, मतलब कि पीछे के जो आंगन होता है घर के पीछे का, उसको बैकयार्ड बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैं फुटबॉल खेला करता था। व्हाट डू यू डू नाउ, अभी आप क्या करते हैं। आई टीच इन इंग्लिश, आई टीच इन स्कूल, मैं अभी स्कूल में पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं ना। हु यूज टू डू हाउस वर्क एट योर होम, आपके घर में घर का काम कौन करता था। ठीक है, कैसे बोलेंगे, माई मदर यूज टू डू ऑल हाउस वर्क, माई मदर यूज टू डू ऑल हाउस, मतलब घर के सारे काम काज किया करती थी। ठीक है, हु डज हाउस वर्क एट योर होम, आपके घर पे अभी हाउस वर्क कौन करता है। माई मदर डज ऑल हाउस वर्क, माई मदर डज ऑल हाउस वर्क। ठीक है, इस तरह से हमने आज डिफरेंस देखा कि आपका प्रेजेंट हैबिट एंड पास्ट हैबिट को कैसे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो आई यूज टू डू, ओके, आई यूज टू डू एंड आई डू समथिंग, ओके, आई यूज टू डू समथिंग एंड आई डू समथिंग। ऑलराइट, thank you for the video. Please prepare, practice and perform the actions. Thank you very much.